मालिका शास्त्र के अनुसार अगर आप जाते हो तो ये 2 दिन पहले फिर से ये न्यूज आया है कि श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में दोबारा जो ये घटना रिपीट हुआ है, जो चील सागुना या गिद्ध पक्षी का बैठना या उसके ऊपर घूमना, एक तो वो लेके भाग गया था पतितपावन पताका फ्लैग को, दोबारा फिर आके उसके ऊपर बैठा था। तीसरा बार केस हुआ कि उसके ऊपर घूम रहे थे बहुत सारे। चौथा फिर ये 1-2 दिन का न्यूज़ है कि जहाँ पर ये पक्षी लोग आके सीधा बैठ गए। हमारे उड़ीसा में इसको बहुत अशुभ माना गया है, अच्छा बात नहीं है। और मेरे मुंह से निकल गया कि देख, अब बहुत जल्द फिर से एक युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, और ये भारत के लिए भी और भारत के बाकी जियोपॉलिटिकल लेवल पे एक बहुत बड़ा झटका दे सकता है। तो ये कंडीशन एज पर मालिका में भी। और दूसरा ये है कि अगर आप मालिका के कंडीशन के साथ साथ अभी जो जियोपॉलिटिकल लेवल का बात देखोगे तो अली खुमैनी, ये ईरान वाला जो कंडीशन है, और साथ में अभी जो सऊदी एंड उनके अंदर दोनों मुस्लिम कंट्री के अंदर भिड़ंत हो गया नया साल का रात में। तो ये जो नया साल का रात में दोनों देश के अंदर भिड़ंत हो गया, ये उधर से छोड़ दिया, वो उधर से छोड़ दिया, मुस्लिम ब्रदरहुड वाला। और फिर उनके जो ईरान और उसमें भयंकर जल का संकट दिखाई दे रहा है, और जन असंतोष, आक्रोश और आंदोलन, ये जो कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, ये संकेत कोई अच्छा नहीं है। और इनका भिड़ना ऑलरेडी मालिका शास्त्र में बता दिया गया था कि ये लोग आपस में लड़ते हुए मरेंगे, और ऐसे मरेंगे कि जिनके पास कोई हिसाब नहीं रहेगा। और ये भी क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजिकल, अगर जिनको पता है, शनि बाबा जब श्रवणा नक्षत्र में क्रॉस कर रहे थे तो उसका वीडियो भी मैं दिया था। तो उस समय वो किताब में लिखा गया था, मैं ऐसे किताब पकड़ा और किताब उल्टाया तो वहीं पर लिखा गया था कि ऐसे ऐसे देश आपस में भयंकर संहार होगा। और वहाँ से लेके आप देख लो अभी तक, ये अभी पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद क्रॉस चल रहा है, और सारा विपदा उन्हीं धर्म वालों के ऊपर, उन्हीं देश वालों के ऊपर एक के बाद एक चल रहा है। और अगर आप देखोगे कि विगत कुछ साल के अंदर उनका मृत्यु का संख्या, चाहे वो जो इज़राइल और हमास वाला केस ले लो, या अमेरिका जब छोड़ के चला गया तालिबान को, उस कंडीशन का केस को ले लो, और फिर और एक देश है जहाँ एक दोनों के बीच सोने के लिए लड़ाई चल रहा है, तो वहाँ पर तो इतना खून खराबा कि आसमान से खून दिखाई दे रहा है, मतलब वो जो सैटेलाइट इमेज से दिखाई दे रहा है, ट्रक भर के लाश पड़े हुए हैं। और फिर इधर बाकी सारे इस प्रकार के उनका जो अब्राहमिक रिलीजन वालों का कंट्री है, मुछ मुंडे गुंडे, मुछ नहीं कुछ नहीं टोपी वालों का, ये एक दूसरे के साथ भयंकर भिड़न। और ये 2026 में कुछ ज़्यादा ही उग्र रूप में ये सब चीज़, एक दूसरे को अपने धर्म वालों को बम में उड़ाना और मारना और मरवाना, तो ये ऑलरेडी मालिका शास्त्र में बड़ा क्लियर कट बता दिया गया था, और अभी ये सब आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। और देखो, सबसे बड़ा जो 26 अंक का बात बताया गया, तो हालांकि हम लोग 2026 नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये साल का और भी संवाद बहुत सारा कुछ है, और लेकिन 26 अंक है तो 26 अंक है। और 26 अंक को मालिका शास्त्र में बड़ा विभत्स रूप में बताया गया है, बड़ा सरल। अगर आप पढ़ोगे 26 अंक के बारे में तो आपको डर लगने लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ डर के मारे आप सब काम छोड़ दो, ऐसा नहीं है। डरने के उपरांत भी आपको अपने कर्तव्य कर्म में आगे बढ़ना चाहिए। और वो संभवतः इस क्षेत्र के लिए भी कुछ फॉरेन एजेंसी लोग इस प्रकार का भय प्रकट करने के लिए लोगों के अंदर नेचुरल स्पॉन्सर वगैरह करते होंगे, लेकिन मालिका में जो ओरिजिनल लिखा है वो अभी तक कोई माइका लाल में दम नहीं है जो उसको डिकोड कर सके। ये जो कुछ भी आज मार्केट में देख रहे हो सब हो हल्ला और ये सब नौटंकी मात्र है। और ये भी मालिका में बताया गया है कि मालिका के नाम पे बड़े सारे हो हल्ला नौटंकीबाजी करेंगे
और सच में कोई भी उसको डिकोड नहीं कर सकता है। और जो कुछ भी आपके समक्ष ये आ रहा है और ये लोग जो दिखावटी कर रहे हैं कि हम लोग सब बता दे रहे हैं और हम डिकोड कर दें, इम्पॉसिबल। और मालिका में ये बताया गया है कि सब कोई बोलेंगे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जब होगा तो होना देखने के लिए भी कोई जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए ये डरने का कोई विषय नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो ये है कि जो भी गणित शास्त्र आ रहा है कि 2026-27 मेन शनि, उसके बाद मेष शनि, ये जरूर उस प्रकार का कंजक्शनल इफेक्ट बहुत पावरफुल है जहाँ पर ध्वंस प्रलय बर्बाद दिखाई देगा। लेकिन कुछ हद तक एक गॉड फीलिंग भी है कि उतना ऐसा कुछ नहीं होगा कि सब कुछ ध्वंस प्रलय बर्बाद हो जाएगा। एक बच बचाव का भी एक योग छोटा मोटा सही, लेकिन वो दिखाई दे रहा है करीब करीब 30%। इसलिए उसको व्यतिव्यस्त होके हताश, उदास, निराश होने का कोई कारण नहीं है और किसी का भी सुनना नहीं है। बस मैं कहूँगा कि अपना करो। हाँ, ये जरूर है कि इस समय इन देशों का जो एक दूसरे के साथ वैमनस्यता और उग्रता और वो तो लिखा गया था कि ये लोग सब एक दूसरे के साथ मारपीट होकर मर जाएंगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसमें ये बताया गया है और कई सारे मैं उसको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि ताश का गड्डी जैसे गिरता है, ये धर्म वाले गिरेंगे और ऑटोमेटिक भारत विश्व गुरु होगा। भारत के तरफ सबका दृष्टि रहेगा। फिर से इस भारत सनातन धर्म का प्रचार परचम लहरेगा और लोगों को अगर सुख, शांति, समृद्धि, आनंद चाहिए तो नैसर्गिक रूप में उनको बिना भारतीय सनातन हिंदू धर्म का पकड़े ये लोग कभी, पूरा विश्व कभी भी शांति और आनंद, मजा मस्ती में ये देश पृथ्वी नहीं चल सकता है। तो ये करेगा कौन? कल की अवतार ही करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और वो जो नेगेटिव एरा था, नेगेटिव आभामंडल था, नेगेटिव, मैं उसको शैतान नहीं बोलता हूँ, मैं उसको इल्यूमिनाटी नहीं बोलता हूँ, मैं उसको कोई डेविल्स नहीं बोलता हूँ। वो जो भी शक्ति था जो कि विगत 500, 700, 1000 साल में, या उसको कली भी बोल सकते हो, कली का कराल गति भी बोल सकते हो, जो उसका प्रभाव है वो आखिरी समय में बहुत जोर से, दिया बुझने आता है बहुत जोर से जलता है, तो उसका प्रभाव इस समय दिखाई देगा और सडन बुझ जाएगा। और कल की भगवान का उदय के बाद आप देखना ऑटोमेटिक सब शांत पड़ेंगे, अच्छे हो जाएंगे। और हाँ, उसमें महाविनाश तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब तक ये संत शक्ति का, सात्विक शक्ति का और जितने सारे दुराचारियों का विनाश नहीं होता है, तब तक एक नया शक्ति, नया ऊर्जा का विकास भी तो नहीं होगा। तो उसमें स्वाभाविक बात है वो होगा ही होगा उसमें, और उसका कुछ ना कुछ रूप जरूर 26 अंक 2026 में दिखाई देंगे, लेकिन उस कराल गति में नहीं दिखाई देगा। अभी तक मालिका शास्त्र में जो जो बताया गया है 70% तक दिख चुका है, दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी, मैं उसका पहले से एक्सप्लेनेशन किया हूँ, महिलाएं कैसे करेंगे, बच्चों का क्या हालत होगा, कितने साल छोटे छोटे बच्चे लोग गर्भधान करेंगे, बाल छोड़ के घूमेंगे, मांस मछली अंडा दारू पिएंगे, ब्राह्मण लोग अपना वेद वेदांत छोड़ देंगे, ये सारा बात बता चुका हूँ। सिंदूर लगाना छोड़ देंगे, ये सब रिपीट करने का आवश्यकता नहीं है। तो वो सब उस समय 600 साल पहले बता दिया गया था, अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब फाइनल रिजल्ट आने का बाकी है और वो आता हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है।